दयार भक्ति विश्वास, गुरु सेवा से पाइए सदगुरु चरण निवास। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो, बोलो सच्चे दरबार की जय हो। सावन का महीना लगा हुआ है प्यारे प्यारे भक्तों। महाशिव पुराण की कथा रखी हुई है मंदिर में। आप सभी भक्तों ने मिलकर आज उसका समापन दिवस भगवान शंकर के दरबार में कर रहे हैं। क्योंकि प्यारे जो भक्ति चलती है, जो पूजा पाठ चलती है, उसको छोड़ने का भक्तों का मन नहीं होता है। ऐसे ही दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन जब अनुष्ठान पूर्ण होता है तो हमारी आदत बन चुकी होती है 6 या 7 दिन में जो सत्संग होता है कि ये अनुष्ठान, ये भक्ति पूजा पाठ ऐसे ही चलती रहे। क्योंकि भक्त के तो मन में एक ही विचार रहता है, किसी ना किसी कारण से भक्ति चले और भगवान के दर्शन होते रहे। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, कोई भी व्यक्ति गुरुदेव भगवान बताते हैं सर्वगुण संपन्न है, उसके अंदर हर गुण है। सुबह जल्द से उठकर स्नान कर लेता है, बड़ी बड़ी चोटी रखे हुए है, गले में जनेऊ धारण कर रखा है और सबसे मीठी बातें करता है। लेकिन एक काम नहीं करता, दिल के अंदर दया भाव नहीं रखता, दिल के अंदर भक्ति भाव नहीं रखता, तो क्या वो भगवान को प्यारा होगा? प्यारे नहीं होगा। क्योंकि भगवान कब मिलते हैं? जब हमारे हृदय में भक्ति भाव उत्पन्न होते हैं, तब जाकर भगवान मिलते हैं। बहुत सारे, कोई भी 56 भोग बना दो, बहुत सारे व्यंजन बना दो प्यारे, कितने ही सारे बना दो, भगवान के भोग लगा दो, बस उसमें एक काम करना, राम रस मत डालना, मतलब कि नमक मत डालना, तो क्या उनमें स्वाद आएगा? बिल्कुल कभी नहीं आएगा। आपके 56 भोग बने, कितने व्यंजन बनाए, सब बेकार हो जाएंगे। केवल किसके कारण? केवल और केवल राम रस के कारण। इसीलिए नमक का एक नाम राम रस भी है प्यारे, बहुत सारे लोग जानते होंगे, राम रस बोलते हैं। इसीलिए कि वो 56 भोग को एक ही राम रस सबको अमृत में बना देता है प्यारे। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, जो ये अमृत बनता है ना, तब जाके बढ़िया लगता है। इसीलिए भक्ति का उदय होना हमारे हृदय में, तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि भगवान जब मिल जाते हैं तो किसी चीज की आवश्यकता हमें नहीं रहती है। कहते हैं गुरुदेव भगवान हमेशा अपने बच्चों को अच्छा आशीर्वाद देते हैं, मिलते हैं, उनको दया भक्ति जगाते हैं, तभी जाकर भगवान हमारे को गुरुदेव भगवान आशीर्वाद देते हैं। जब इंसान भक्ति करके आगे चला जाता है, देखिए कितने सारे पुराण हैं, कितने सारी धार्मिक किताबें हैं, कितने सारे तुम सब लोग पढ़ते हो। ये केवल और केवल पढ़ने के लिए नहीं है, ये इसीलिए ग्रंथों का निर्माण किया गया था प्यारे, शिव बाबा ने किया था, भोलेनाथ ने, कि इनको पढ़कर आपके हृदय में भक्ति जागृत हो जाए, फिर इनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है प्यारे। कह दो जय माता दी। जब तक पढ़ते रहो, कब तक? जब तक भक्ति का उदय ना हो तब तक। जब भक्ति का उदय हो जाए, किसी भी किताब की पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुमने देखा होगा, सुना भी होगा, संत साधु संत ये सब किताब पढ़ चुके होते हैं आश्रम में बैठकर। जब उनको ज्ञान हो जाता है तो जंगल में चले जाते हैं, क्या करने? केवल और केवल साधना करने। एक मंत्र के गुरु नाम के जाप से उनका नाम तर जाता है प्यारे। कोई ग्रंथ थोड़ा पढ़ते हैं। भक्ति का उदय दिल में हो जाता है तो सभी ग्रंथ कोई एक बारी कहेगा तो वो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये किस ग्रंथ की कौन सी बात कर रहा है प्यारे। कह दो जय माता दी। तो ये सारे ग्रंथ केवल और केवल भक्ति जगाने के लिए बाबा ने बनाए।
ताकि ये धर्म चलता रहे। कहते हैं कोई पूछता है कि तेरा धन माल कितना है, पूछते हैं लोग आपस में कि तेरा धन कितना है। कोई पूछता है तेरा व्यापार कितना है, कोई पूछता है तेरा परिवार कितना है। इतना सब पूछते हैं, लेकिन ये कोई नहीं पूछता तेरा गुरु भगवान से कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है। कोई नहीं पूछता प्यारे, क्योंकि ज्ञान की बात कोई करना नहीं चाहता। अगर करेगा, क्या पता सामने वाला व्यक्ति थोड़ा सा भी उसके हृदय के अंदर भक्ति है तो वो इतना उपदेश दे देगा, वो वैसे ही उठ के भाग जाएगा। कह दो जय माता दी। और सुनने का समय किसी के पास नहीं है प्यारे। अच्छी बातें कोई नहीं सुनेगा, बुरी बातें बोल दो, झूठ ही बोल दो। क्या अब उस व्यक्ति ने उसके बारे में ये कहा, बस इतना ही बोल दो, सभी के कान खीड़े हो जाएंगे। क्या बोला? अगर ये कहोगे किसी कथा से उठा के भगवान ने, गुरुदेव भगवान ने ये बोला, सब चले जाएंगे। कह दो जय माता दी। ये संसार ऐसा है प्यारे। ये भगवान भी चाहता है कि तुम्हारा ध्यान भक्ति में ना लगे। अगर लग गया तो इसको संभालने पड़ेंगे। ये भी तो चाहता है कि तुम मुझसे दूर रहो ताकि मैं तुम्हें ना संभालूं। अगर तुम्हारा ध्यान लग गया तो इसको तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा। इसीलिए ये तुमको, हमारे को, सबको दूर रखता है, भौतिकता में फंसा के रखता है, अपने पास नहीं आने देता। इसीलिए पास नहीं आने देता कि उसका कार्य बढ़ जाता है। भोले बाबा कितने दयावान हैं, सभी को मालूम है। अपने लिए कभी कुछ नहीं करते, केवल और केवल किन के लिए करते हैं? भक्तों के लिए करते हैं। जो भोले बाबा के भगत है ना, उनके लिए वो बहुत वरदान देते हैं। थोड़े से जब तब से प्रसन्न हो जाते हैं, फिर उनको कभी कोई दिक्कत नहीं आती। जो भोले मैं हो जाते हैं, भोले मैं का मतलब भोले के अंदर विलीन हो जाते हैं, उन्हीं को सुमरन करते हैं, तो उनको किसी प्रकार की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जैसे ये सावन मास महीना लगा है इसके अंदर, तो प्यारे ये समझना, थोड़ी सी भी आप भक्ति भोले पे करते हो, उसका फल कई गुना मिल जाएगा। थोड़ी सी भी करने से, थोड़ी सी करने से कई गुना फल मिल जाएगा। कह दो जय माता दी। भाई जोर से बोलो, सोने की तैयारी मत करो। कह दो जय माता दी। एक बारी एक भोले का भगत, बहुत अच्छा, बड़ी सुंदर कथा है, सुनना आनंद आ जाएगा। भोले बाबा का भगत खूब सेवा करता भोले बाबा की, पुत्र नहीं थे। भोले बाबा से बोला, अगर मेरे घर में पुत्र रतन दे दो, संतान प्राप्ति करवा दो भगवान, आपका बड़ा एहसान होगा। हाथ जोड़ लिए, सुबह शाम आए, सुबह शाम आए, भगवान का नाम लेवे, जल चढ़ावे, सारे कर्म करे, लेकिन एक इच्छा से कि मेरे घर में पुत्र रतन प्राप्ति हो जाए, बस यही मांगा। कह दो जय माता दी। हम सब भी ऐसे ही मांगते हैं, जिसको किसी चीज की कमी है ना, ये हमारा हक है। डरना नहीं चाहिए कि भगवान मुझे इस चीज की जरूरत है, वो तुझे पता है, लेकिन वो मुझे देनी है या नहीं देनी है वो भी तुम्हें पता है। कह दो जय माता दी। तो प्यारे रोज करे, लेकिन भोले बाबा भी भक्ति से इतने प्रसन्न हो गए, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 पुत्र दे दिए। और वो भी कैसे? एक ही बारी में 3 पुत्र हो गए। कह दो जय माता दी। इतने प्रसन्न हो गए भोले बाबा। बहुत कम केस होते हैं ऐसे, जुड़वा सुने हैं, 3 हो गए एक ही बारी में, और 3 पुत्र हो गए। कह दो जय माता दी। भगत इतना प्रसन्न हो गया, भगत इतना प्रसन्न हो गया, जगह जगह भंडारे किए, सबका मुंह मीठा कराया, घर में बाबा का सत्संग रखा। जो सावन का महीना था उसमें विशेष रूप से खीर का प्रसाद बनवा कर बंटवाई। अब ये सब जो ये पुत्र दिए हैं ना बाबा ने, ये सब भोले बाबा ने दिए हैं, इन्हीं की कृपा से ये प्रसाद स्वरूप हमें मिले हैं। कह दो जय माता दी। तो प्यारे बड़े हो गए, थोड़े पढ़ाई स्कूल जाने लगे, और जो बड़ा बेटा था वो भी पढ़ाई में बड़ा इंटेलिजेंट था, छोटे वाला भी
लेकिन जो सबसे छोटा था ना, वो थोड़ा सा कम था दिमाग, हल्का सा, ज्यादा कम नहीं, हल्का सा, पढ़ाई में कम चल रहा था। अब बड़े बेटे की बारी, दूसरे की, सबको बड़ी मेहनत करवाई। अब ऐसी मेहनत करवाई कि संस्कार देना भूल गए। कैसे? सुबह शाम आरती होवे जैसे वो भगत भोले बाबा की पूजा करता था, वो तो करता रहा, लेकिन उनको, अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाया। मंदिर में जाता था, उनको छोड़ जाता था घर पर और बोलता अपनी घरवाली को कि इनका ध्यान रखना, पढ़ाई करवाना ठीक से, ये बहुत भोले बाबा ने प्रसाद दिया है और ये बहुत ऊंचे ओहदे पर जाएंगे, कोई डॉक्टर बनाना है, कोई इंजीनियर बनाना है, इनको मत जाने मत देना कहीं, पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना। उसकी पत्नी भी कहती थी कि इनको सुबह शाम मंदिर में ले जा करो भोले बाबा के पास, जिसने दिए हैं उसको देख तो लेंगे। कह दो जय माता दी। लेकिन उस आदमी का एक ही विचार कि मंदिर में तो पढ़ाई के बाद भी पूरी उम्र चले जाएंगे, जैसे मैं जा रहा हूं, बाद में भी कर लेंगे भक्ति तो, लेकिन अब ये पढ़ाई छोड़ दी ना, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा हम सब लोग सोचते हैं, अपने बच्चों को छोड़ देते हैं सुबह शाम, सोच रहे हैं पढ़ रहे हैं लेकिन एक बात बताऊं, क्या कोई पूरा दिन पढ़ सकता है? बिल्कुल नहीं पढ़ सकता। वो सब झूठ मूठ का नाटक करते हैं भक्ति से, भगवान से जाने के लिए, बचने के लिए। और पेरेंट्स, माँ बाप सोचते हैं कि वो क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। कह दो जय माता दी। तो चले गए प्यारे, ऐसे चलता रहा। एक बड़ा डॉक्टर बन गया एक लड़का, अमेरिका में गया, वहां पर बड़ा डॉक्टर बन गया, सेट हो गया। वो जो पिता था बड़ा खुश हो गया कि भोले बाबा का आशीर्वाद है, मेरा बड़ा बेटा डॉक्टर बन गया, अमेरिका में जाकर सेट हो गया, अब मेरी समाज में और भी इज्जत बनेगी। कह दो जय माता दी। अब छोटे वाले की बारी आई, वो भी बड़ा तेज था पढ़ाई में, वो भी डॉक्टर बन गया और उसको छोड़ दिया कनाडा, दूसरे देश में, दोनों चले गए अलग अलग। कह दो जय माता दी। अब उससे बेचारा और बड़ा प्रफुल्लित हुआ, बड़े आनंद हो गए। समाजदारी को बुलाकर, अपने जान पहचान वालों को बुलाकर भोजन प्रसाद खिलाए कि मेरे दोनों बेटे डॉक्टर बन गए हैं, एक अमेरिका में चला गया और एक कनाडा में चला गया। भैया, ये सब भोले बाबा की कृपा है। लेकिन प्यारे, पढ़ाई तो करवा दी, भोले बाबा ने प्रसाद भी दे दिया था, लेकिन संस्कार नहीं दिए। कह दो जय माता दी। तो देखिए संस्कार देने कितने जरूरी है। और जो तीसरा बचा वो घर पे ही रहा। उसने कहीं सत्संग में सुन लिया था ऐसे, जब छोटा था 5-6 साल का, थोड़ा सा पढ़ाई में तेज नहीं था, लेकिन एक गुरु की वाणी सुन ली। सर्वप्रथम हमारे देवी देवता भगवान केवल हमारे माँ बाप हैं। अगर हम उनकी सेवा कर दें, वो हमसे प्रसन्न हो जाए, तो इस संसार की सारी दौलत और सारी खुशियां तुम्हें मिल सकती है। कह दो जय माता दी। तो ये शब्द उसके कानों में पड़े थे, ये उसने सुन लिए तीसरे बच्चे ने। और वो उसी दिन से, जब बचपन से था, धीरे धीरे करके अपने माँ बाप के काम में हाथ बटाने लगा था, सेवा करने लगा था। अब बड़ा हो गया, उन जितनी पढ़ाई नहीं की, लेकिन अपने माँ बाप की पूजा पाठ करता था, भगवान के दरबार में नहीं गया, लेकिन अपने माँ बाप के सारे कार्य करता था। शाम को पांव दबाकर अपने माँ बाप के सोता था। और वो पिता कहता था, देखो कितना नालायक है, अगर ये पढ़ लेता तो ये भी कामयाब हो जाता। कह दो जय माता दी। भैया देखिए कैसी विचित्र बात है। वो बुजुर्ग हो रहे हैं, बच्चे बड़े होकर डॉक्टर बन गए, और वो सोचता रहा मेरे दोनों बेटे कामयाब हो गए, और ये तीसरा, ये बिल्कुल गधा निकला, पढ़ाई नहीं की, यही पढ़ा इसी घर में जहां पैदा हुआ था, कुछ नहीं कर रहा, और हमारे ही पीछे लगा हुआ है, पूरी सेवा कर रहा माँ बाप। एक दिन ऐसा हुआ प्यारे, उस पिता को
अटैक की शिकायत हो जाती है। और वो जो पुत्र थे दोनों, वो तो बाहर ही थे दूसरे देश में। उनकी मां ने सबसे पहले उनको फोन किया। उन दोनों में से किसी ने फोन नहीं उठाया कि तुम्हारा पिता बीमार है। जब उस तीसरे की बारी आई, जिसको नालायक कहते थे, वो बेचारा बड़ा विचलित हो गया। कि मेरे पिता दुख में हैं। कोई तो लोग सोचते हैं कि गाड़ी में ले जाऊं, स्कूटर मोटरसाइकिल पे बिठाकर ले जाऊं। वो माता पिता का इतना भगत था, ऐसे गोद में उठाया और सीधा हॉस्पिटल की तरफ भाग लिया। कह दो जय माता दी। ये इंतजार ना किया कि कोई आएगा और हमें बैठा कर ले जाएगा, रुका नहीं, चला गया। समय पर हॉस्पिटल में पहुंच गया और उधर जाकर अपने पिता के पांव दबाने लगा। हॉस्पिटल के बेड पर लेटा दिया। डॉक्टर आया, दवाई दुई दी, सुबह होश आया, नॉर्मल हो गया, बच गया। जब वो पांव दबा रहा था, सुबह डॉक्टर आया तो बोला, सेठ जी ये कौन है जो आपके पांव दबा रहा है? अब जब ये बारी आई, सुना तो सेठ जी बोले कि एक मेरा बेटा तो डॉक्टर अमेरिका में है, एक मेरा बेटा डॉक्टर कनाडा में है, और ये नालायक पढ़ाई नहीं की, ये मेरे पास या बिल्कुल निकट्टू है। वो उसके पांव दबा रहा था। कह दो जय माता दी। जब उसकी पत्नी ने ये सुना, सेठ जी की पत्नी थी, उसने सुना, अरे तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम इसको बार बार नालायक बोलते रहते हो। आज इस नालायक ने ही तुम्हारी जान बचाई है हॉस्पिटल में लाकर, और अब भी तुम्हारी सेवा कर रहा है, और तुम इसको नालायक पे नालायक बोले जा रहे। अब ये पूरा वर्णन वो बेटा भी सुन रहा था, बाहर खड़ा हो गया, क्योंकि माता पिता की नोक झोंक बच्चे छोड़ देते हैं, बाहर खड़े हो जाते हैं। जब सेठ जी ने जवाब दिया कि बोला, अब उनकी तो परवरिश हमने बिना संस्कार की करती थी, वो हमारे किसी काम की नहीं है। इसको जो मैं बार बार नालायक कहता हूं ना, वो इसीलिए कहता हूं, अगर कभी इसको एक बारी गलती से ये बोल दिया ना कि ये बहुत लायक है, ये भी हमें छोड़ के चला जाएगा। कह दो जय माता। स्वार्थ, सेवा भाव, प्रेम, कि ये भी हमें छोड़कर चला जाएगा, जिसको मैं बार बार नालायक कहता हूं। ये नालायक मैं इसलिए कह रहा हूं, इसको पता रहे कि ये माँ बाप है, और जो इसके अंदर संस्कार है पता नहीं कहां से आए मुझे तो, लेकिन ऐसे संस्कार मैंने किसी बच्चे में नहीं देखे। हमारी दोनों की इतनी सेवा करता है। आज जरा तुम सोचो हमारी उम्र कितनी हो गई है। वो बच्चे जो बाहर गए हैं, हमारा फोन तक नहीं उठाते, फोन भी नहीं सुनते, उनके पास समय नहीं है, और ये दिन रात हमारी सेवा करता है। ये नालायक कहां से हो गया? ये तो बहुत लायक और सुपुत्र बच्चा है, लेकिन मैं डरता हूं कहीं ये हमें छोड़ के न चला जाए। इसीलिए मैं डरता हूं। जब सारी बात उस छोटे बेटे ने बाहर खड़े कमरे के सुनी, तो वो उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने कहां से संस्कार लिए थे। एक ऐसे ही सत्संग में गुरुदेव भगवान ने एक छोटी सी कथा उसके दिमाग में बैठ गई थी कि माँ बाप से बड़ा कोई संसार में नहीं है। वो कथा उसने मानी और उस पर विचार किया और माँ बाप की सेवा करने लगा। और जब आया दोबारा से कमरे में, पिता की तरफ देखा तो रोने लगा, और पिता भी रोने लगे, लिपट गए आपस में, लेकिन कोई शब्द एक दूसरे से ना बोले। और बोला कि मैं तो बहुत पिताजी नालायक हूं, लेकिन एक काम करना, ऐसे ही नालायक बना के रखना मुझे। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, सेवा का कोई मोल नहीं है। ये बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनके नसीब में माँ बाप का प्रेम होता है, भाई बहन का प्रेम होता है, इस समाज का प्रेम होता है, फिर जाकर कहीं इस भगवान का प्रेम मिलता है। ऐसे नहीं हो सकता कि तुम सब कुछ छोड़ दो और भगवान का प्रेम ले लो, नहीं मिलेगा।
पहले सीढ़ी दर सीढ़ी एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, तब जाकर ये भगवान हमारे पास आएंगे। इतना आसान इनको पाना नहीं है प्यारे। कह दो जय माता दी। तो आज जैसे कथा अपनी चल रही है, बड़ी सुंदर कथा भोले बाबा की। देखो भोले बाबा कैसे आशीर्वाद देते हैं हमें। जाने अनजाने रूप में बच्चे मांगे और कैसे दिए, और एक बच्चा उनके लिए छोड़ा क्योंकि वो भोले का भगत था, इसीलिए उनके पास छोड़ा। और उसका नाम भी समाज में कराया कि ये ऐसा नहीं है, इसके बच्चे भी बहुत पढ़े लिखे, भले ही कोई इसी का फोन ना उठाता हो। ये समाज की प्रक्रिया हमारे बीच बनी हुई है प्यारे। लेकिन एक बड़ा सुंदर प्रसंग आ जाता है शिव महापुराण का, जब उमा देवी का विवाह कर रहे होते हैं। यह प्रसंग प्यारे बड़ा सुंदर है, बड़े ध्यान से सुनना, काम आवेगा। ये पास से नहीं जाएगा, हृदय से होके गुजरेगा, ये मेरा वादा है। कह दो जय माता दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जो उमा माँ थी वो शैलपुत्री थी। सभी ने वर्णन सुना है, नवरात्रों में शैलपुत्री का एक दिन आता है। बड़ी सुंदर भजन, ये सत्संग है। माता शैलपुत्री, शैल का मतलब पत्थर होता है प्यारे, हिमालय की पुत्री थी उमा माता। नवरात्रों के बीच में एक दिन शैलपुत्री माता का सत्संग होता है, कीर्तन होता है, सभी ने सुना है। जो हिमालय की पुत्री होती है उमा, जब विवाह होता है भोले बाबा से, उसके बाद उनका नाम होता है पार्वती माँ। उससे पहले नाम होता है उमा, उससे पहले होता है शैलपुत्री, क्योंकि ये सारी शक्तियां एक ही है, ये अलग नहीं है। जब हमारा कल्याण किया था माता रानी ने, भोले बाबा ने, तो अनेक रूप में आकर ये प्रकट हुई थी। कह दो जय माता दी। तो प्यारे बड़ा अच्छा प्रसंग चला हुआ था महाशिव पुराण में। भोले बाबा बारात लेकर आ जाते हैं हिमालय जी के यहाँ। उमा से विवाह हो गया, विदाई का समय आ गया प्यारे। ये जो विदाई होती है ना प्यारे बेटे की, ये सबसे अहम हिस्सा होता है प्यारे। तुम सबने भी देखा भी होगा, तुम भी विदा होके आई हो। सबसे करीब अगर कोई होता है, जो बहन बेटी होती है, वो सबसे करीब अपने पिता के ही होती है। वो माँ के करीब इतना नहीं होती है जितना करीब अपने पिता की होती है। तुम आज भी देख लो, तुम्हारे अपने साथ भी देख लो, ये भगवान का बनाया एक सिस्टम है। और पुत्र अपने माँ के करीब ज्यादा रहता है कि नहीं? पुत्री किसके साथ ज्यादा रहती है? अपने पिता के साथ ज्यादा रहती है। कह दो जय माता दी। तो ऐसे ही उमा माँ अपने हिमालय से, पिता से ऐसे जुड़ी हुई थी कि जैसे एक जान हो। जो भी बात होती अपने पिता को सब बात बता देती थी, कोई कसर ना छोड़ती थी। जब विदा की बारी आई, भोले बाबा आगे और माँ पार्वती पीछे। जब पीछे थी तो सभा से 2-4 लोग रिश्तेदार निकल कर आए और बोले कि लड़की के पिता को बुलाओ, वो जा रही है, विदा हो रही है, वो उसको जाते जाते आशीर्वाद दे देंगे। कह दो जय माता दी। सभी सोचते हैं प्यारे, होता भी ऐसे ही है। लेकिन एक बात बताऊं प्यारे, ये तो भगवान की कथा है, तुम अपने इंसानों की सोच लो। जब घर से बेटी विदा होती है, किसी बाप की हिम्मत नहीं होती क्या कि अपनी पुत्री से नजर मिला ले। कह दो जय माता दी। नहीं होती, क्योंकि सबसे अधिक प्रेम अपनी पुत्री को करता है, उसकी हर खुशी का ध्यान रखता है।
उसको ऐसे ही नहीं समझता, क्योंकि कहते हैं जिस घर में पुत्री ना हो वो नरक के समान होता है, और जिस घर में पुत्री लक्ष्मी है वो स्वर्ग के समान हो जाता है। प्यारे कह दो जय माता दी। तो प्यारे जब बुलाया कि आशीर्वाद दे दो, बेटी विदा होकर जा रही है, क्योंकि आशीर्वाद चाहिए। तुम सब सोचते होगे कि ये बेटी जाते जाते जब पीछे मुड़ती है कि इस घर को देख रही है, इन रिश्तेदारों को देख रही है, लेकिन ना प्यारे, ना वो किसी महल को देखती और ना किसी वो घर को देखती, वो केवल अपने पिता को देखती है। कह दो जय माता। केवल और केवल अपने पिता को देखती है और आती है, हिमालय के कंधे पर रखकर रोने लग जाती है मां उमा, बहुत तेज तेज, और कहती है आज मैं जा रही हूं पिताजी, पता नहीं ये आपका कंधा फिर मुझे मिले या ना मिले। आज आपसे मन है कि मन भर के मिल लूं। कह दो जय माता दी। तो ऐसा प्रसंग माता पार्वती का चला हुआ था जब विदाई हुई, और आज भी प्यारे विदाई का ही तो है जो आप कथा कर रहे हैं। आज विदाई की कथा है, बड़ी सुंदर है, और ऐसे ही संपूर्ण होती है महाशिव पुराण। कहते हैं जितनी भी भक्ति आप करोगे वो खराब नहीं जाएगी, जन्म जन्म आपके काम आएगी। थोड़ी इस जन्म में काम आ गई तो थोड़ी उस जन्म में काम आ जाएगी, खराब नहीं जाएगी। तो जब रोने लग रही थी तो कहा आज पिताजी मुझे रोने दो, क्योंकि फिर पता नहीं ये कंधा आपका मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब मां डांटती थी घर में तो मैं सीधी दौड़कर आपके पास आती थी और अपनी मां की शिकायत भी करती थी कि मेरी मां मुझे बहुत डांटती है, आप कुछ बोलो पिताजी। और पिता क्या कहता है पता आपको, आप सबके घर की बात है, मेरे घर की नहीं है, सबकी है। जब बेटी आती है और अपनी मां की शिकायत अपने पिता से करती है तो पिता क्या कहता है पता आपको, वो कहते हैं अरे तेरी मां तो ऐसे ही है पागल, पूरे दिन का घर का काम करती है, दिमाग चल जाता है, उसकी बातों पर इतना ध्यान ना दिया कर, थोड़ी सी मोटी अकल की है, चल जाएगी, ऐसी है बचपन से। और ये सुनकर वो बेटी प्रसन्न हो जाती है। क्यों? इसीलिए प्रसन्न हो जाती है कि उसका पिता उसकी तरफ है, सब दुनिया को छोड़ सकता है लेकिन बेटी को नहीं। कह दो जय माता दी। तो जब ये सुनता है तो वो बेटी बड़ी प्रसन्न हो जाती है कि पिता, और वो बाद में बच्चे भी बोलते हैं कि मां मुझे आपके बारे में पता चल गया। बेटी कहती है अपनी मां को कि आपके अंदर थोड़ा मोटा दिमाग है, ज्यादा काम नहीं करता, इसीलिए तुम पिता का ध्यान नहीं रखती हो। कह दो जय माता दी। हर पल अपने पिता के बारे में सोचती है जो चली गई। जब तक उसका पिता जीवित है या माता जीवित है तब तक उस बहन का पियर जीवित है। जिस दिन वो दोनों चले जाते हैं उस बहन का उस घर से सारा संबंध खत्म हो जाता है। प्यारे ये सभी आपके सामने, कह दो जय माता दी। तो प्यारे ये वर्णन पार्वती मां कर रही थी अपने पिता से कि आपने सारी खुशियां मुझे दे दी, सब जो चाहिए था मुझे दिया, सर्वप्रथम मुझे आपने रखा, अपनी पत्नी से भी आगे अपनी बेटी को रखा आपने। और कोई कहता है कि तुमने, क्योंकि नजर नहीं मिला पाता पिता, क्यों नहीं मिला पाता, कभी ये ना पूछ ले बेटी कि ऐसी मुझसे क्या गलती हुई थी जो मुझे अपने से दूर भेज रहे। और इस बात का जवाब पिता के पास नहीं होता। ये समाज की है, जो सामाजिक कार्य वो करने होते हैं, लेकिन अंदर से पिता हमेशा टूट जाता है, वो उठ नहीं खड़ा हो पाता
बिल्कुल टूट जाता है, बिखर जाता है। क्योंकि संसार में सर्वाधिक अगर कोई आदमी प्रेम करता है वो केवल और केवल अपनी बेटी से करता है। जब बेटी नहीं होती वो इंसान, वो आदमी किसी को इतना प्रेम नहीं कर सकता प्यारे, ये मेरा वादा है। कह दो जय माता दी। तो प्यारे कहा एक ने कि ये जा रही है, वहां पर जा रही है जहां पर इसके विचार नहीं मिले, उस घर की रीति रिवाज इसको नहीं पता, उस घर के आदमियों के बारे में इसको नहीं पता, वहां पर जा रही है। इतनी मासूम सी है, आयु भी कुछ नहीं है, कैसे करोगे बताओ, कैसे काम होगा? कहते हो एक तरफ कि ये मेरी जान है, मेरी जान का टुकड़ा है, मैंने इतनी मेहनत से पाला है, पर किसी अनजान के हाथ में दे देते हो और इंतजार क्या करते हो कि मेरा भगवान सब ठीक करेगा। कह दो जय माता दी। करते हैं ना ऐसे ही सब। तो ऐसे ही मां पार्वती का विषय चला हुआ था और एक ने तो कहा कि बेटी तू चली जाएगी, तुझे वहां पर गालियां भी देंगे, कोई ना कोई तुझे डांटेगा भी, कोई कसर नहीं छोड़ेगा, सबकी सुनेगी, क्या फायदा तेरा वहां जाने का। पिता से कहा पिताजी आज आपके कंधे से लगकर रो रही हूं, वहां मुझे सब डांटेंगे, कोई अच्छी नजर से भी नहीं देखेगा, सब केवल और केवल काम करवाने की सोचेंगे। वहां पर मेरी आंखों में तो आंसू होंगे पिताजी, लेकिन आप मेरे पास नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपसे दूर जा रही हूं। जो सारी बातें मैं आपको बताती थी, सारी बातें मैं आपसे करती थी, केवल और केवल आप ही मुझसे दूर हो जाएंगे। मैं कैसे करूंगी ये सफर? लेकिन पिता बेबस, कुछ अपनी जबान से, अपने मुख से कभी भी नहीं बोल सकता। आज भी वो अपनी बेटी को कुछ नहीं बोल सकता कि तुम ऐसा करना या वैसा करना, मौन रहता है। कह दो जय माता दी। तो एक ने कहा तुम्हें तो गालियां भी देंगे, कोई तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठाएगा, और आजकल तो देखो मेरी माता बहन कैसा चला हुआ है, दहेज के लोभ में उस बेटी को मार देते हैं और कहीं फेंक भी देते हैं। ये भी हो सकता है, क्या फायदा वहां पर जाने का। बेटी ने कहा अगर मैं अपने ससुराल से जब अपने पियर आऊंगी और मैं खुशी खुशी आऊंगी तो मेरे पिता का सर ऊंचा रहेगा, अगर मैं नाराज होके आऊंगी या वहां से छोड़कर आऊंगी, मेरा पिता कभी भी समाज में अपना सिर नहीं उठा पाएगा। तो मैं अपने पिता के लिए ये सारे जोखिम झेल लूंगी, गाली भी खा लूंगी, लड़ाई भी सह लूंगी, सब कुछ सह लूंगी, लेकिन मेरे पिता का सर नीचे नहीं होना चाहिए। कह दो जय माता दी। ऐसा भाव विचार लेकर 20-22 साल की बेटी का हम विवाह करते हैं। आज के समय में कितने लाड प्यार से पालते हैं। असली केवल और केवल उसकी जिंदगी 20-22 साल की होती है प्यारे। उसके बाद कैसे कैसे समय से वो निकलती है, उस परिवार का क्या माहौल है, उसी को वो एक्सेप्ट कर लेती है, मान लेती है और उसी के अंदर रह जाती है, जीते जी अग्नि में भी चलती है। क्यों? केवल और केवल अपनी परिवार की इज्जत के लिए प्यारे। कह दो जय माता दी। जब गए पिता ने हिमालय में भोले बाबा के सामने हाथ जोड़े, जब विदाई थी, ये सारा दृष्टांत सबके बीच में चला हुआ था। सबकी आंखों में आंसू, कोई ना रोक पावे। भोले बाबा से कहा तुम तो त्रिलोक के स्वामी हो और मैं तो यहाँ हिमालय का राजा हूं, केवल हिमालय मेरा नाम। इतनी मैंने सुख सुविधा अपनी बेटी को दी है,
इसको परेशान मत करना बाबा, कह दो जय माता। भले ही शक्ति घर में जन्म ले ले, जैसे उमा माता ने लिया, पार्वती मां ने लिया, लेकिन उसका जो पिता था शैल हिमालय, लेकिन उसका दिल तो वही था ना जो इस संसार में आज एक पिता का होता है। कह दो जय माता दी। हाथ जोड़े भोले बाबा के, अपने जमाई के पैर पकड़े कि बस एक ही काम करना, इसको कभी दुख मत देना, बस यही काम कर देना और कुछ नहीं। कह दो जय माता दी। चले गए विदा होकर, पहुंच गए, लेकिन एक दिन पिता ने सोचा कि मैंने अपनी पुत्री की शादी कर दी, मैं ये देख ही आऊं कि वो सुख में है कि दुखी है, देख तो लूं, मेरा फर्ज बनता है। चले गए, घर गए उसके, पूरा दिन सुबह सुबह जल्दी चले गए, वहीं रुके। जब सुबह उठे, पिता की आदत उठने की तो बेटे 4 बजे की, सभी मेरी माता बहन और भी उठती है, और वो बेटी जब वो पिता उठा तो वो 4 बजे उठकर स्नान आदि करके तुलसा माता में जल दे रही थी 4 बजे सुबह। जब पिता ने ये सारी चीज देखी तो बोला, रे जब वहां घर रहती थी सुबह 10 बजे उठती थी और ये कहती थी उठने के बाद कि आज तो मैं जल्दी उठ गई हूं, मुझे और सोना था, और ये आज 4 बजे उठकर स्नान आदि करके तुलसा माता को पानी दे रही है। जब पिता ने देखा तो बोला, रे बेटी इतना ही बोला था? क्या कहा बेटी ने? पिताजी अभी बात करने का टाइम नहीं है, आज तो मैं बहुत देर से उठी। कह दो जय माता दी। वो 4 बजे उठने के बाद भी बहुत देर से उठी। वो देखता रहा, पिता ने सोचता रहा कि ये क्या हो गया। जब ये हुआ तो बड़ा हैरान हो गया कि इतनी जो 10 बजे बेटी उठती थी वो 4 बजे उठ के भी कह रही है लेट उठी। सोचता रहा। अब खाना खाने की बारी आई, सुबह सबको खिला रही, भाग भाग कर काम कर रही, भाग भाग कर काम कर रही। ये सबके घर की सच्ची घटना है प्यारे, जिनके घर में बेटियां। सबको नाश्ता पानी करा रही। दोपहर के 3 बज गए, उस बेटी ने कुछ नहीं खाया। पिता ने देखा वहीं था, बोला बेटी तू भी तो कुछ खा ले। अब पिताजी थोड़ी देर में खा लेती हूँ, अभी मेरी जो सास है ना उसको भोजन करा दूं, उसके बाद मेरा नंबर आएगा। वो 3 बजे तक भूखी काम ही कर रही है। पिता सोचता रहा, अब जब ये मेरे घर में थी, कोई इसका कोई जरा सा सामान उठा ले लेता था ना खाने का, कोई चिप्स का पैकेट या आदि कुछ भी, तो पूरे घर में शोर मचा देती थी कि मेरा ले लिया, मेरा ले लिया भाई बहन, तो पूरे घर को उठा देती थी। और आज इसको भोजन करने का भी समय नहीं है। कह दो जय माता दी। तो प्यारे ऐसी विदाई मां पार्वती की और हिमालय की, इसी के साथ कथा संपूर्ण होती है। और माता पार्वती कहती है कि यह दुख नहीं है, एक पतिव्रता नारी के लिए यह सुख की प्रदानता करते हैं। जब औरत अपने पियर जाती है, उसके घर वाले खुश दिखाई दे, तो जितने जुल्म उसकी ससुराल में उसके साथ हो रहे हैं ना, वो सबको भूल जाती है। कह दो जय माता दी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। तो भोले बाबा का बड़ा सुंदर सभी भगत हाथ जोड़कर, क्योंकि इनको हम समर्पण करते हैं। ये कथाएं हम शब्द नहीं है हमारे पास सुनाने के लिए, कथाएं बड़ी हैं पर हमारी भी हिम्मत नहीं है पूरी सुनाने के लिए। कह दो जय माता दी। तो प्यारे सभी भगत जोड़ लेते हैं, सभी खड़े होते हैं और भगवान भोले बाबा को समर्पित कर देते हैं। कहते हैं
ये आधार तेरा है, ये संसार तेरा है, ये आकार तेरा है, ये संसार तेरा है। लो संभालो भोले जी ये परिवार तेरा है, लो संभालो भोले जी ये परिवार तेरा है। ये आधार तेरा है, ये संसार तेरा है, लो संभालो भोले जी ये परिवार तेरा है, लो संभालो भोले जी ये परिवार तेरा है। समर्पित कर दो भोले बाबा के चरणों में। ये आधार तेरा है, ये संसार तेरा है, संभालो भोले जी ये परिवार तेरा है। ये आधार तेरा है, ये संसार तेरा है, संभालो भोले जी ये परिवार तेरा है, संभालो ये सारा परिवार भोले बाबा का। संभालो भोले जी ये परिवार तेरा है। नैया छोड़ी है तेरे भरोसे, नैया छोड़ी है, भोले बाबा से कहते हैं नैया छोड़ी है तेरे भरोसे, नैया छोड़ी है तेरे भरोसे। अब लगानी पड़ेगी किनारे, अब लगानी पड़ेगी किनारे, अब लगानी पड़ेगी किनारे। भोले बाबा से कहते हैं क्या विचार तेरा है, क्या विचार तेरा है, संसार तेरा है, लो संभालो भोले जी ये परिवार तेरा है, लो संभालो भोले जी ये परिवार तेरा है। क्या कहता है? क्या विचार तेरा है, क्या विचार तेरा है, ये संसार तेरा है, लो संभालो भोले जी ये परिवार तेरा है, लो संभालो भोले जी ये परिवार तेरा है। ये आधार तेरा है, संसार तेरा है, ये आधार तेरा है, संसार तेरा है, लो संभालो भोले जी ये परिवार तेरा है, लो संभालो भोले जी ये परिवार तेरा। केवल हम फरियाद कर सकते हैं भोले बाबा के चरणों में, केवल और केवल फरियाद। परिवार तेरा है, हम गरीबों का तू है सहारा, हम गरीबों का तू है सहारा, सभी बोले हम गरीबों का तू है सहारा, हम गरीबों का तू है सहारा, हम अनाथों का तू है सहारा, हम अनाथों का तू है सहारा, हर मुश्किल से तूने उभारा, हर मुश्किल से तूने उभारा, हर मुश्किल से तूने उभारा, हर मुश्किल से तूने उभारा। तलबगार तेरा है, तलबगार तेरा है, संसार तेरा है, लो संभालो भोले जी ये परिवार तेरा है, लो संभालो भोले जी ये परिवार तेरा है, लो संभालो भोले जी ये परिवार तेरा है। ये आधार तेरा है, ये संसार तेरा है, लो संभालो भोले जी ये परिवार
संशय तुम्हारे हृदय में उत्पन्न ना होगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे वो पूरे कर देंगे जब वो हमारा हाथ पकड़ लेंगे। ये मत कहना कि अपनी उंगली मुझे पकड़ा देना, वो छूट जाएगी कहीं भीड़ में। ये बोल देना मेरा हाथ या मेरी उंगली तू पकड़ लेना। कह दो जय माता दी। मेरा हाथ पकड़ लो भोले, मेरा हाथ पकड़ लो भोले, मेरा हाथ पकड़ लो भोले। दुनिया में हमारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो भोले, मेरा हाथ पकड़ लो भोले। दुनिया
भक्तों